पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में वो कोई घर नहीं है जिस घर ने इस ज़मीन को खून ना दिया हो। बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमारा हमेशा ये मानना है, हम हमेशा इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि चाहे किसी करवट भी सियासत बैठे, लेकिन किसी का खून नहीं बहना चाहिए। ये गोलीबारी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब गोली बंदूक से निकलती है वो नहीं देखती है सामने कौन है, ना वो धर्म देखती है, ना वो ज़ात देखती है, ना वो अमीरी देखती है, ना वो गरीबी देखती है। वो एक बच्चों का बाप छीनती है, एक बीवी का हस्बैंड छीनती है, एक बहन का भाई छीनती है। वही यहाँ पे हुआ। देखिए, इससे बड़ा सानिया क्या हो सकता है? 7 बेटियों का बाप, और अब आज ये मकान है लेकिन इसके ऊपर मर्द का साया नहीं है। मुझे नहीं लगता है दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जो इसको जस्टिफाई करेगा। अब मैं यहाँ पे कर भी कुछ नहीं सकता हूँ। हम सब इनकी फैमिली को या इन बच्चियों को बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह के बगैर कोई साथ नहीं होता है। अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डीसी साहिबा से गुजारिश है, एसएसपी अमूद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके जितना इस फैमिली को सपोर्ट दे सकते हैं और एसआरओ में वो जितना जल्दी कर सकते हैं वो इस फैमिली का कोई अजाला करे, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं बचा है। इनका एक ही सहारा था, वो इनका बाप था, इनका वालिद था, जो कि खुद भी खिदमत अंजाम पुलिस डिपार्टमेंट में दे रहा था। अब मेरी एसएसपी साहब से गुजारिश है कि मुझे पहले से तो कॉन्फिडेंस है कि वो डेफिनेटली जल्दी से जल्द करेंगे, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जितनी जल्दी एसएसपी साहब या डीसी साहिबा इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे ताकि इनका एक सहारा खड़ा हो जाए और इस फैमिली को भूल ना जाए। ये मेरी गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस फैमिली को 4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने के बाद भूलना नहीं है। ये 7 बेटियां पीछे हैं। इन 7 बेटियों की जिम्मेदारी खाली यहाँ के गांव बाशिंदों को नहीं है, ये हम सबको इंसानियत के तौर पे हम सबको, आपको और मुझे ये जिम्मेदारी है। इनको कभी कोई तकलीफ अगर होगी तो इंसानियत का कत्ल उसी दिन होगा। अगर इनको कोई तकलीफ होगी और हम इनकी तकलीफ में कोई अजाला नहीं कर सकते इनकी तकलीफ का, बस इतना ही हम कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी हमारी लोगों से गुजारिश है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, तमाम उन लोगों से गुजारिश है जो ये यहाँ पे बंदूक का खेल खेल रहे हैं, मेहरबानी करके। अब कितने घर बचे हैं यहाँ पे? वो है ना, एक कहावत है कि कश्मीर की जमीन बचेगी लेकिन कश्मीरी नहीं होंगे। हमें क्या करना है फिर उस कश्मीर को? हर घर से जनाजे उठ रहे हैं, हर चौराहे से जनाजे उठ रहे हैं। ये जनाजे उठने बंद होने चाहिए, ये बंद होना चाहिए, खूनरेजी बंद होनी चाहिए। और कहूँगा कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़ वतन, जो तेरे आर्ज़ बेरंग को गुलनार करे। एक बार फिर कश्मीर में एक दिल दहोज वाक़या पेश आया जिसमें 7 बच्चियों के बाप को खून में लथपथ कर दिया गया। तो मैं कहूँगा कि एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक, मैं हमेशा अपनी सरकार से सवाल करूँगा, अपनी गवर्नमेंट से पूछूँगा कि अमन की क्या डेफिनेशन है आपके पास। आपको एक बार फिर अमन की डेफिनेशन को रिकन्सिडर करना पड़ेगा कश्मीर में। 2 दिन पहले ही हमारे डीजीपी साहब रिटायर हुए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन ये कहा कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द पीस इन कश्मीर। क्या यही है वो अमन जिसको हमें बचाना है? तो मुझे लगता है कि सवाल सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर है, सवाल हमारी हुकूमत पे है कि किस अमन की बात हो रही है, और अगर है नहीं तो हमें किस तरह उस अमन को अचीव करना है। वाई शुड वी रन अवे फ्राम द फैक्ट्स? हमें रियलिटी से क्यों दूर भागना है? बिफोर समवन एल्स रीच टू अस, वाई कांट वी रीच आवर ओन पीपल? बस यही गुजारिश है मेरी हुकूमत से कि वो अमन की डेफिनेशन को रिकन्सिडर करे और कश्मीर के आम लोगों तक, आम बंदे तक खुद पहुंचने की कोशिश करे। जो है वो विटनेस कर रहे हैं और हम सब डिस्टर्ब हैं। बचपन से हम ये हालात जो है यहाँ पर देख रहे हैं और पीस एंड स्टेबिलिटी के दावे किए जाते हैं, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। शायद हमें आज ये अफसोस भी ना होता अगर वो एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटकम है वो पीसफुल होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी के नाम पर, लेकिन हम वो विटनेस नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमारे 2 जनरेशनों ने जो पीस नहीं देखा वो पीस कभी रियलिस्टिक हो, जो हम विटनेस करें। और जब भी कोई इंसानी जान जाती है उसका खामियाजा पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी मिसरीज है, गलती हो। और अब हम आज यहाँ आए थे, ये जो बेटियाँ हैं इनको देख कर हमारा दिल जो है वो टूट पड़ा। चाहे वो नॉन लोकल लेबर्स हों, कोई भी हो, जब भी किसी की जान जाती है ये पूरी सोसाइटी के लिए और ख़ास तौर पे कश्मीर के हर एक बच्चे के दिल में एक ट्रॉमा है इस ब्लड शेड और किलिंग्स का। ये रुकनी चाहिए और पीस एंड स्टेबिलिटी जो है रियलिस्टिक हम दुआ करते हैं खुदा से कि हम किस दिन विटनेस करें। वी पीपल आर हेल्पलेस, वी कैन जस्ट प्रे दैट समडे वी विल विटनेस द रियलिस्टिक पीस एंड स्टेबिलिटी।